जमीन देने जा रहे हैं, ठीक है, जमीन देने जा रहे हैं, हाँ, मार्च 24 तक। और एक पैरेलल सर्वे हम लोगों ने शुरू किया अभियान बसेरा 2 के मतलब तहत। वो ये किया कि जो परिवार वास रहित भूमिहीन है, उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, फैमिली अलग हो गई, उन लोगों को भी वास रहित भूमिहीन में हम लोग इनलिस्ट करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों एक ऐप डेवलप किया था, और सभी हल्का कर्मचारियों को के लिए वो ऐप था। वो अपने सामान्य कार्यों के क्रम में अपने पंचायत के अंदर जो भी वास रहित भूमिहीन हैं, जिनको जो 21,597 की सूची में शामिल नहीं हैं, या उनके फैमिली का ब्रांच बढ़ गया, उनके शादीशुदा बच्चे बढ़ गए, तो वैसे लोगों की सूची तैयार करके और वो हेडक्वार्टर में देंगे। और वो सर्वे, इस सर्वे के माध्यम से वास रहित भूमिहीन, जो नए वास रहित भूमिहीन होंगे, उनके लिए आगे व्यवस्था की जाएगी। जो परिवर्तन हुआ, मान लिया कि जैसे DCLR के यहाँ, ADM के यहाँ जमाबंदी में परिवर्तन हुआ, मैंने उसके यहाँ डिसाइड किया कि ये परिवर्तन हुआ, उसके लिए जो पहले से जो डिजिटाइज फॉर्म में है जमाबंदी, उसमें एक लिंक ऐड कर दिया गया है, जो आम आदमी उस परिवर्तन को देख सकता है। यानी कि आपकी जमाबंदी सही हो रही है कि नहीं, इस चीज़ को आम आदमी को देखने के लिए उस लिंक को, ये सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है जो अभी का हम लोगों ने लिया है, कि आम आदमी या जो आदमी जो कंसर्न है, वो देख सकता है कि हमारी ज़मीन का जमाबंदी सही हो रहा है कि नहीं। प्रोसेस उसमें दिखता रहेगा। हाँ, जितना चेंजेस होगा सब उसमें। ज़मीन की किसी मैनिपुलेशन के क्रम में या किसी वजह से, या बहुत दिनों का रजिस्टर हो जाने की वजह से यदि वो नष्ट हो गया या गायब हो, मतलब फट के निकल गया या फाट लागू हो गया, आप समझिए कि वो अभी तैयारी चल रही थी और उस क्रम में ट्रायल भी चला, और उसके बाद कार्य शुरू हो गया, वो प्रारंभ हो गया। नहीं, जमाबंदी करना CO को ही है, लेकिन सारा पेपर तैयार करके उनके ऊपर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, वो वेरीफाई करके, उसको जांच करके, और उसके बाद उसको मोहर लगाएंगे। कहने का मतलब कि उसको ओके करेंगे, तब जाके उसकी जमाबंदी होगी, ताकि आम आदमी को बार बार अलग अलग जाकर परेशानियों का सामना न करना पड़े। नई जमाबंदी जो जिसकी जमाबंदी हुई ही नहीं है, नई जमाबंदी को कायम करने की जिम्मेवारी, या जिसकी जमाबंदी कहता है ना कि रजिस्टर फट गया, वो फाड़ दिया, क्या किया नहीं किया, वो जमाबंदी माने फ्रेश जमाबंदी जो होगी वो कायम करने के लिए ADM को अंतिम मतलब पदाधिकारी के रूप में ये मनोनीत किया गया है, और उनके क्लियरेंस के बाद ही वो जमाबंदी हो पाएगी। कोई नया जमीन खरीदता है तो उसकी नई सबसे लास्ट वाला नहीं तो उसी को अब आगे जाएगा ना, कि सारे जिलों में जो है। इस क्षेत्र में जो शिकायतें आ रही थी, बारी बारी से जनता की तरफ से आई शिकायतों के आधार पर ही ये करेक्शन किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बाद परिमार्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी संख्या में हम परिमार्जन समाप्त ही करने जा रहे हैं। परिमार्जन आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरह की जो बातें होंगी वो इस माध्यम से ही होंगी, और इसके ऑथेंटिकेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोज़ रोज़ कभी शिकायत होती थी कि डाटा ऑपरेटर डिजिटाइजेशन के समय गड़बड़ कर दिया, तो वो अलग अलग माध्यम से दोहन का जो रास्ता है, उस रास्ते को हम मैं समझता हूँ कि कई रास्तों को हमने बंद किया है, उसमें से एक रास्ता यह भी है जो आम जनता के दोहन को रोकने का काम करेगा। इसका कोई टाइम फ्रेम रखते हैं क्या, जमाबंदी कितने दिन में कायम होगा? नहीं, जमाबंदी एक अनवरत प्रक्रिया होगी, मतलब जमाबंदी अब उसमें नहीं, मैं ऐसा है कि रोड बिक्री, खरीद बिक्री तो होती रहेगी ना, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम इसको और स्मूथ आगे के दिनों में करेंगे। अभी तत्काल नहीं, जमाबंदी वही तो बता रहा हूँ, म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन दाखिल खारिज हुआ जिसको मोटेशन बोलते हैं। दाखिल खारिज जो है रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद की प्रक्रिया है,
और उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले भी रेफ़र किए जाने वाली चीज़ है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं। तो रजिस्टर 2 जो होता है, रजिस्टर 2 में जो एंट्री होती है उसमें पहले स्थापित किया जाता है जमाबंदी, और उसके बाद आगे जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से चेंज किए जाते हैं। तो आगे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, करवाने की प्रक्रिया में हैं हम लोग, और उसमें IIT रुड़की को हम लोग यह जिम्मेवारी दे रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इतना वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर जिसमें कि नक्शा से लेकर और तमाम जो जमाबंदी टाइप की चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाए, और उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल और या किसी मैनिपुलेशन का मौका किसी को नहीं दिया जाए। कब तक हो जाएगा? और ये टाइम लगेगा। इसमें अभी सैंपल के तौर पर सिर्फ दाखिल खारिज के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए कहा गया है। भी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आज के प्रेस सम्मेलन में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विगत कुछ महीनों में व्यवहारिक परेशानियों को, आम जनता की व्यवहारिक परेशानियों को देखकर समय समय पर उसके समाधान की दिशा में जो कदम उठाया गया है विभाग के द्वारा, उसी श्रृंखला में एक और कदम हम जोड़ रहे हैं, जो वह कदम है कि 2017 में जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हुआ था, और डिजिटाइजेशन में करीब डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारी गलतियां हो गई थी। डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारे डिजिटाइजेशन छूट गए थे। लगभग 9.65 लाख डिजिटाइजेशन, माने जो जमाबंदी है उसका नहीं हो पाया था डिजिटाइजेशन। और विगत दिनों में परिमार्जन के माध्यम से उन चीज़ों को जब ठीक किया जा रहा था तो कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। तो जनता से और जनता के दरबार में जाकर और विभिन्न माध्यम से जनप्रतिनिधियों से कंसल्ट करके और विधानसभा के जो प्रश्न आते हैं उनके माध्यम उन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद विभाग में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह जो परिमार्जन है उसमें और डिजिटाइजेशन के क्रम में कई तरह की गड़बड़ी जो आ रही है उसके करेक्शन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि उसमें वरीय पदाधिकारी इस चीज़ को देखकर उसको कंक्लूड करें कि बार बार उसके अमेंडमेंट की ज़रूरत, परिमार्जन की ज़रूरत न पड़े। और उस जनता की समस्याओं के उस पहलू को लेकर गलत फ़ायदे भी उठाए जा रहे थे। कई गलत लोगों के द्वारा कुछ जगह पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई, तो हमने यह निर्णय लिया है और ये चल रहा है कि अब परिमार्जन, अब जो मतलब जमाबंदी होगी वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग जहाँ पर गलतियाँ हो गई है पहले से के पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको देखेंगे DCLR। वो DCLR के जिम्मे है कि उनके अनुमोदन के बाद ही वो फाइनल माना जाएगा और उसके बाद सीओ उसकी जमाबंदी कायम करेंगे। सारी प्रक्रियाएं होंगी, राजस्व कर्मचारी से लेकर के रिपोर्ट से लेकर RO के वेरिफिकेशन से लेकर और सीओ के द्वारा उसको पहले तैयार किया जाएगा फाइनल शेप में, और उसके बाद उसको भेजा जाएगा DCLR के यहाँ, और DCLR उसकी जांच करके और अंतिम निर्देश देंगे। उस आधार पर फिर सीओ को उसको जमाबंदी कायम करना है। और जो नई जमाबंदी है जो हुई ही नहीं, उस जमाबंदी की जिम्मेवारी, उसके वेरिफिकेशन, उसके मतलब जांच की जिम्मेवारी हम लोग मतलब ADM एडिशनल कलेक्टर को दे रहे हैं। यानी कि सीओ
कर्मचारी के रिपोर्ट पर आरओ के वेरिफिकेशन के बाद खुद यह तय करेंगे, फाइनल शेप तैयार करेंगे और उसको लेके एडीएम के पास भेजेंगे। एडीएम उसकी जांच करेंगे अपने स्तर से और तब उनके अंतिम आदेश के बाद उस जमाबंदी सीओ के द्वारा कायम की जाएगी। जमाबंदी के कार्य को गति देने के लिए, जो कि पहले आपको जानकारी है ही कि पूरे भारत में पहली बार बिहार के अंदर जो हवाई सर्वे कराया गया, उस हवाई सर्वेक्षण में जो पिक्चर आए उसको पुराने मैप के ऊपर पंच किया गया है और अभी जिन कर्मचारियों की, जिन पदाधिकारियों की आवश्यकता है और उसमें हम लोगों ने 10,101 कर्मचारियों की वैकेंसी दी थी। वो वैकेंसी पहली दी हुई वैकेंसी की कुछ शिकायतें आ रही थी, इसकी वजह से उसको कैंसिल किया गया और फिर बाद में उसको ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर फिर करने के लिए 10,101 की वैकेंसी फिर निकाली गई और उस वैकेंसी में जो बहाल होंगे जो लोग, उनको सर्वे के कार्य में लगाया जाएगा पूरे बिहार में। टेस्ट हो गया और पूरे बिहार में टेस्ट अभी फॉर्म भरा गया है, जुलाई में उनका टेस्ट हो जाएगा। सर्वे अगस्त वगैरह, हाँ जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त, हाँ उसके माध्यम से जुलाई में टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट। कब तक हो जाएगा? ये क्या कब तक? जुलाई में टेस्ट हो जाएगा। जुलाई में टेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट भी जुलाई के अंत तक निकल जाएगा और उसके बाद उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया चलती रहेगी और उसके साथ उनका मतलब अपने स्थान पर ये किया जाएगा। मैंने अगस्त से ये काम करेंगे जिलों में? नहीं, अगस्त से ये ट्रेनिंग कम वर्क दोनों साथ करेंगे। कुछ दिन का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फिर मतलब वर्क पर ही ट्रेनिंग लेंगे। सर अभी 20 जिलों में 18 जिलों में चल रहा है सर्वे पिछले 3-4 साल। हमको 5 जिले के एक पंचायत नाम बताएंगे जहाँ हो गया कंप्लीट सर्वे? हमारे पास पूरी सूची है, मैं आपको सूची उपलब्ध पंचायत का हो गया है। सूची उपलब्ध